एनसीईआरटी बुक्स इंडिया नेम चेंज, किताबों में इंडिया को भारत करने की सिफारिश की गई है। किताबों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल हो, हिंदू योद्धाओं को शामिल करने की सिफारिश की गई है। एनसीईआरटी पैनल के प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली है। आपको बता दें, हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर की ये खबर है, लेकिन मेरे पास नवभारत टाइम्स है और इसके अंदर भी फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। आपको मैं बता दूं, फर्स्ट पेज पे ये खबर है। हेडलाइन कहती है कि किताबों में इंडिया को भारत करने का सुझाव। एक छोटा ही आर्टिकल है, ज़्यादा डिटेल्ड आर्टिकल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये देखिए, फ्रंट पेज है नवभारत का और लिखा है कि एनसीईआरटी की एक हाई लेवल कमेटी ने नई स्कूली किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की। तो वही एनसीईआरटी ने कहा है कि पैनल की सिफारिश पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। सीआई इस्साक की अध्यक्षता वाली समिति ने प्राचीन इतिहास के स्थान पर क्लासिकल हिस्ट्री शुरू करने और सभी विषयों के सिलेबस में भारतीय ज्ञान प्रणाली को लागू करने की सिफारिश की है। और इसके अलावा देखिए, अगर राजस्थान पत्रिका की और अमर उजाला की भी अगर बात की जाए तो वहां पर भी हेडलाइन आपको नजर आएगी। फ्रंट पेज के ऊपर ही स्कूली किताबों में इंडिया नहीं भारत लिखने की सिफारिश की गई है। अमर उजाला की अगर अब मैं बात करूं, स्कूली पुस्तकों में अब इंडिया की जगह होगा भारत। और देखिए, एक खास लाइन पूछा, उसके बाद अपनी लाइन बताइएगा। एनसीईआरटी पैनल हिंदू पराजयों का जिक्र घटाने का सुझाव। और देखिए, क्योंकि मेरे पास हिंदुस्तान है, तैयारी, बच्चे इंडिया नहीं भारत पढ़ेंगे इस हेडलाइन के साथ में। इसके अलावा दैनिक जागरण की अगर बात करते हैं तो इसमें इंडिया की जगह छात्र पढ़ेंगे भारत। और देखिए, उसके बाद फिर बारीकी से डिटेल शेयर की गई हैं। 19 सदस्यीय समिति बनाई गई पाठ्यक्रम संशोधन के लिए। 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बनाया है इंडिया गठबंधन, जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि इंडिया नहीं बल्कि अब बुक्स की अगर बात करते हैं तो वहां पर भारत ही होगा। और देखिए, जो आईसी आइजक है समिति के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि हमने सर्वसम्मति से किताबों में भारत शब्द के इस्तेमाल की सिफारिश की है। हजारों साल पुराने विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में जी भारत का ही जिक्र है। और देखिए, कमेटी की सिफारिश की अगर हम बात की जाए करें तो यहाँ पर विपक्ष के कई दलों के नेताओं ने कड़ी आपत्ति भी जाहिर की, क्योंकि कुछ भी होता है तो आपको पता है कि विपक्ष जरूर आपत्ति जाहिर करता भी है और बीजेपी पर निशाना साधता हुआ नजर आता है। आपको सुनवाते हैं या कुछ किसकी तरफ से क्या कहा गया। देखिए, ये एक राजनीतिक निर्णय है, क्योंकि इस देश के लगभग सभी प्रमुख राजनीतिक दल जो देशभक्त है, एक साथ आकर एक इंडिया गठबंधन बनाया। तब से इंडिया नाम से नफरत करने लगे हैं ये लोग। नहीं तो कल तक इंडिया का नाम से डंका बज रहा था पूरे विश्व में। हाँ, सभी योजनाएं इंडिया नाम से चल रही थी, तब भारत की याद नहीं आ गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कौन लोग इन संस्थानों में बिठा दिए गए। बिल्कुल ऐसा लगता है बहुत अपरिपक्व दिमाग के लोग, पैनिक रिएक्शन, हिस्टेरिक रिएक्शन। जब से ये इंडिया गठबंधन बना, अगर आप टाइमलाइन देखें, तब से ये विवाद शुरू हुआ। इंडिया